नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए क्लास पर बात करेंगे। आज के क्लास का टॉपिक है चर्चित व्यक्ति। इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आज सेकेंड पार्ट है। आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो पहले जाके देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास के अंतर्गत जो पहला नाम है यह रमेश बेस का है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर रमेश बेस कौन थे। तो आप सबको पता होगा झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे, है ना। श्री रमेश बेस ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी। वे झारखंड के 10वें राज्यपाल थे। ठीक है, 10वें राज्यपाल थे रमेश बेस। श्री बेस को द्रौपदी मुर्मू के स्थान पर राज्यपाल नियुक्त किया गया था। द्रौपदी मुर्मू के बाद रमेश बेस बने थे कौन, राज्यपाल, जो कि 10वें राज्यपाल थे झारखंड के। यह छत्तीसगढ़ रायपुर निवासी थे रमेश बेस। ठीक है, यह अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में रमेश बेस वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड के 10वें राज्यपाल थे। द्रौपदी मुर्मू के स्थान पर इनको यह पद मिला था। ठीक है, इनका कार्यकाल की बात करें तो 14 जुलाई 2021 से लेकर 14 फरवरी 2023 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद वर्तमान में बात करें कि राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान में राज्यपाल हैं झारखंड के। तो इनसे पहले राज्यपाल कौन थे, तो रमेश बेस। सॉरी, अगला नाम है दीप्ति कुमारी। ठीक है, तो सबसे पहले रमेश बेस के बारे में समझ गए होंगे आप सब कि झारखंड के 10वें राज्यपाल थे। अगला नाम है दीप्ति कुमारी। दीप्ति कुमारी का नाम चर्चा में क्यों आया है, तो झारखंड की दीप्ति कुमारी ने 40वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब जीता। दीप्ति कुमारी हाल ही में क्या की हैं, तो 40वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है, इस कारण इनका नाम चर्चा में आया है। ठीक है, अगला नाम है प्रकाश हेतमसरिया। देखिए प्रकाश हेतमसरिया कौन है, इनका नाम चर्चा में क्यों है, तो इनके बारे में देखिएगा। सिंगापुर सरकार ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार लोक सेवा पदक के लिए श्री प्रकाश हेतमसरिया का चयन किया है। ध्यान से देखिएगा कि सिंगापुर सरकार ने अपने राष्ट्रीय दिवस एवं राष्ट्रीय पुरस्कार लोक सेवा पदक के लिए श्री प्रकाश हेतमसरिया का चयन किया है। ठीक है, किसने, सिंगापुर सरकार ने। यह पुरस्कार सिंगापुर में किसी व्यक्ति को मिलता है। यह पुरस्कार सिंगापुर में किसी व्यक्ति को सराहनीय जन सेवाकार या कला, साहित्य, खेलकूद, विज्ञान, व्यापार, व्यवसाय एवं श्रम आंदोलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अब यहाँ एक बात रहा कि आखिर प्रकाश हेतमसरिया को यह पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है, तो देखिएगा कि प्रकाश हेतमसरिया का जन्म एवं प्रारंभिक शिक्षा रामगढ़ में हुई थी। वे 1995 में सिंगापुर गए और 1999 में उन्होंने वहाँ की नागरिकता प्राप्त की। मतलब कि प्रकाश हेतमसरिया वर्तमान में सिंगापुर के नागरिक बन गए हैं, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, यह झारखंड के अब नहीं है, भारत के अब नहीं है, इन्होंने नागरिकता ले ली है। कहाँ का, तो सिंगापुर का। और सिंगापुर में यह पुरस्कार क्यों मिलता है, तो राष्ट्रीय दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार लोक सेवा पदक दिया जाता है। क्यों मिलता है, तो वैसे व्यक्ति को जिन्होंने कोई सराहनीय जन सेवा कार्य किया हो, कला, साहित्य, खेलकूद, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो, तब यह पदक मिलता है। ठीक है, और वहाँ के नागरिकों को दिया जाता है यह पुरस्कार। अभी हाल ही में किसे मिल रहा है, तो प्रकाश हेतमसरिया को दिया जा रहा है। किसके द्वारा, तो सिंगापुर सरकार के द्वारा। ठीक है, 1995 में सिंगापुर गए और फिर 1999 में उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रामगढ़ जिला में हुआ था। अभी तक हम लोग 3 नाम पर बात की हैं। पहला रमेश बेस, पता है आप सबको, 10वें राज्यपाल। दूसरा दीप्ति कुमारी, तो इन्होंने हाल ही में नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब जीता है। और तीसरा प्रकाश हेतमसरिया, इन्हें सिंगापुर सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। कौन से पुरस्कार से, तो लोक सेवा पदक के लिए। ठीक है,
अगला नाम है स्नेहा दुबे का। स्नेहा दुबे का नाम क्यों चर्चा में आया है, तो देखिए, भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी स्नेहा दुबे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रथम सचिव है। ध्यान से देखिएगा कि भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी स्नेहा दुबे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रथम सचिव है। ठीक है, भारत की क्या है, प्रथम सचिव है। स्नेहा दुबे का बचपन जमशेदपुर में गुजरा है। ठीक है, इनका बचपन जमशेदपुर में गुजरा है। हाल ही में ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रथम सचिव बनी है। अगला नाम है आपके सामने सुमति कुमारी। सुमति कुमारी भाई कौन है, तो इनके बारे में देखिए कि झारखंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी सुमति कुमारी का चयन AFC महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम ने किया है। देखिए, जब भी खेल खिलाड़ी से कोई नाम आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो उनका संबंध किस खेल से है। तो सुमति कुमारी एग्जाम में आ सकता है सीधा सा सवाल कि इनका संबंध किस खेल से है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे फुटबॉल से। ठीक है, तो झारखंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी सुमति कुमारी का चयन AFC महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम ने किया है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। आगे इनके बारे में क्या याद रखना है कि ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो गुमला जिले की रहने वाली हैं। तो सुमति कुमारी का हाल ही में किस चीज़ में चयन हुआ है, तो AFC महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम ने इन्हें चुना है। और यह कौन है, तो महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं, झारखंड की, गुमला जिले की रहने वाली हैं। इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। अगला नाम है अष्टम उरांव। गुमला की अष्टम उरांव का चयन भारतीय सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल महिला टीम में किया गया है। मतलब अष्टम उरांव कौन है, तो यह भी एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इनके बारे में क्या जानना है, तो गुमला की अष्टम उरांव, मतलब यह गुमला जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, गुमला की अष्टम उरांव का चयन भारतीय सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल महिला टीम में किया गया है। इतना आपको याद रखना है। अगला नाम है आपके सामने अभिषेक सिन्हा। अभिषेक सिन्हा कौन है, तो इनके बारे में देखिए, टाइम्स नाउ सर्वेक्षण में रांची निवासी अभिषेक सिन्हा ने देश के टॉप 40 यानी अंडर 40 विधि विशेषज्ञों में अपनी जगह बनाई। मतलब देश के जो टॉप 40 विशेषज्ञ हैं उसमें एक कौन है, एक अभिषेक सिन्हा भी है। ठीक है, तो ये 40 जो है अंडर 40, इसमें इन्होंने एक अपनी भी जगह बनाई है। किस सर्वेक्षण में ऐसा पता चला है, तो टाइम्स नाउ सर्वेक्षण में। कहाँ के रहने वाले हैं अभिषेक सिन्हा, तो रांची के निवासी हैं। इतना आपको याद रखना है। अगला नाम है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी से आप सब पहले से परिचित होंगे, कोडरमा की सांसद हैं, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की। तो कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, तो कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी हैं। तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया अन्नपूर्णा देवी को। यह 4 बार कोडरमा की विधायक रही हैं। अन्नपूर्णा देवी 2013 में हेमंत सरकार में महिला बाल विकास एवं जल संसाधन मंत्री भी रह चुकी है। मतलब कि जो अन्नपूर्णा देवी हैं कोडरमा से 4 बार विधायक रही हैं और हेमंत सोरेन की सरकार में 2013 में यह महिला बाल विकास मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री भी रह चुकी हैं। और वर्तमान में कौन है, तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं, बीजेपी पार्टी से हैं और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगला नाम है आपके सामने चंचला कुमारी। देखिए, चंचला कुमारी कौन है, तो रांची जिले के और मांझी झारखंड के हटवाल गांव की रहने वाली, पहले ध्यान देना है कि रांची जिले के और मांझी झारखंड के हटवाल गांव की रहने वाली चंचला कुमारी सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन्होंने कोई पदक नहीं जीता है। ठीक है, पदक जीतने से यह वंचित रह गई है, लेकिन सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की यह पहली महिला है। इस बात को आपको नोट करके रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ध्यान देना है कि चंचला कुमारी कौन है, तो चंचला कुमारी सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी है। ठीक है,
झारखंड की पहली खिलाड़ी है। अगला नाम है आपके सामने निक्की प्रधान। निक्की प्रधान कौन है, इनका नाम चर्चे में क्यों है? तो खूंटी जिला निवासी। सबसे पहला सवाल आता है कि निक्की प्रधान कहाँ की है, तो खूंटी की। ठीक है, तो खूंटी जिला निवासी निक्की प्रधान टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। मतलब निक्की प्रधान किस की खिलाड़ी हैं, तो हॉकी की हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान रखना है। आगे क्या ध्यान देना है कि खूंटी जिला निवासी निक्की प्रधान टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। ये 2 बार ओलंपिक खेल चुकी हैं। निक्की प्रधान का दूसरा ओलंपिक है। ठीक है, यह दूसरा ओलंपिक है। निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। यानी कि आप समझे कि निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा यहाँ कि निक्की प्रधान कौन है, तो निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। कहाँ की रहने वाली है, तो खूंटी जिले की रहने वाली है। सरकार की तरफ से इनको 50 लाख रुपया दिया गया है प्रोत्साहन राशि। ठीक है, आगे अब देखना है आपको अगला नाम किनका है। तो अगला नाम है सलीमा टेटे का। सलीमा टेटे का नाम चर्चे में क्यों है, तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, सबसे पहले कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो निक्की प्रधान। कहाँ की रहने वाली हैं, तो खूंटी जिले की। ठीक है, अब आगे देखना है कि झारखंड की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो सलीमा टेटे। ठीक है, अब देखिए कि सिमडेगा निवासी की सलीमा टेटे कहाँ की रहने वाली है, तो सिमडेगा। निक्की प्रधान खूंटी, सलीमा टेटे सिमडेगा। तो सिमडेगा निवासी सलीमा टेटे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की महत्वपूर्ण सदस्य थी। सलीमा टेटे का यह पहला ओलंपिक था। सलीमा टेटे ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। पहली महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान, दूसरी सलीमा टेटे। निक्की प्रधान खूंटी की रहने वाली हैं, सलीमा टेटे सिमडेगा की रहने वाली हैं। ठीक है, स से मिल रहा है तो ऐसे आप याद रखेंगे। इनको भी झारखंड सरकार की ओर से 50 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि दिया गया है। अगला नाम है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी का नाम चर्चे में क्यों है, तो इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी 2021 में पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी में इतिहास रचते हुए एक ही दिन 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली तीरंदाज बन गई है। मतलब एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली तीरंदाज कौन बनी है, तो दीपिका कुमारी। सवाल पूछ सकता है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो आप याद रखेंगे तीरंदाज से। ठीक है, तो दीपिका कुमारी एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली तीरंदाज बन गई हैं। इस बात ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, तो अर्जुन पुरस्कार मिला है, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी 2021 में पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाज में इतिहास रचते हुए एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली तीरंदाज बन गई हैं। इन्होंने यह पदक कहाँ जीता, तो पेरिस में एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीता था। तो आज की क्लास में इतना ही। चर्चित व्यक्ति का एक वीडियो और मिलेगा कल, उसके बाद यह टॉपिक लास्ट हो जाएगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए वीडियो छोटा है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कल यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।